तो इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करूंगा स्पीड सोर के एक लेटेस्ट एपिसोड को। अब अगर आपने लास्ट पार्ट नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सिनुओ टाइम में 10,000 साल पीछे आ चुका था। अब इस एपिसोड की शुरुआत भी वहीं से होती है। इस एपिसोड की शुरुआत में सिनुओ अपने मन में क्या था, आखिर मैं कौन सी जगह पे आ चुका हूँ। तभी सिनुओ की नजर आसमान में जाती है जहाँ पर दो अलग अलग तरीके के फिनिक्स उड़ रही थी। तभी कुछ लोग बातें करने लगते हैं कि इस वजह से फिनिक्स का लाइन फ्यूचर में बहुत आगे तक जाएगा। दूसरी तरफ फिनिक्स टाइप ये नाम सुनकर सिनुओ हैरान हो गया था। वो अपने मन में क्या था, फिनिक्स टाइप तो खत्म हो चुका था, फिर ये लोग फिनिक्स टाइप की बातें क्यों कर रहे हैं। तभी एक व्यक्ति जो कि सिनुओ के बाजू में था वो सिनुओ के मुंह बंद कर दबा देता है और उससे कहता है क्या तुम मरना चाहते हो? अगर तुम मरना नहीं चाहते तो तुम चुपचाप रहो, क्योंकि अगर किसी ने ये बातें सुन ली तो तुम्हें जान से मार देगा, और अगर गलती से एल्डर्स ने ये बात सुन ली तो हम सभी ह्यूमंस को जान से मार देंगे। इसलिए तुम अपने जान के साथ साथ हमारी जान को रिस्क में नहीं डाल सकते। जब ये लोग ऐसी बातें कर रहे थे तो हम दोनों फिनिक्स को देखते हैं जो कि आइस एंड फायर एलिमेंट से बनी हुई थी। वो दोनों फिनिक्स जमीन पे आने के साथ ही ह्यूमन फॉर्म में ले लेती है। हम आइस फिनिक्स को देखते हैं जो कि और कोई नहीं बल्कि एक लड़की थी और ये देखने में काफी ब्यूटीफुल थी। अब इसे देखने के बाद सिनुओ अपने मन में क्या था, ये लड़की तो सचमुच काफी ब्यूटीफुल है। ये कहने के साथ ही सिनुओ उसे लगातार देख रहा था। अब दूसरी तरफ उसके बाजू में वाला बंदा जो कि उसकी ये बात सुन लेता वो काफी गुस्से में आ जाता है, इसलिए वो जल्दी से सिनुओ की नजर को झुका देता है और उससे कहता है लगता है तुम हम सभी को मरवाना चाहते हो, तभी तो तुम उसकी तरफ देख रहे हो, क्योंकि यहाँ पर हमारी लेडी को कोई भी देख नहीं सकता। अगर कोई ऐसी गलती करता है तो उन सभी को जान से मार दिया जाता है। दूसरी तरफ हम उस लड़की को देखते हैं जिसका नाम एम्परर तियान होता है और दूसरी तरफ वो लड़की जिसका नाम लूसियान होता है। अब इन दोनों को साथ में बाकी एल्डर्स काफी खुश हो गए थे। वो उनकी तरफ देखते हुए कहता है तुम दोनों बचपन से साथ में रहे हो, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि तुम दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते होंगे, इसलिए हमने विचार किया है कि तुम दोनों की शादी करवा दिया जाए। अगर ऐसा होता है तो हम दोनों की पावर भी बढ़ जाएगी। ये सब कहते हुए सभी काफी खुश हो गए थे। फिर ग्रेट एल्डर आगे आते हुए सभी से कहते हैं तुम दोनों की शादी 1 महीने के बाद होगी, इसीलिए तुम ब्लेसिंग लेने के लिए वहाँ पर आ जाना। सीन शिफ्ट कर हम सिनुओ को देखते हैं जो कि उस लड़की को देखने के लिए सामने आ चुका था। सिनुओ वहाँ पर आने के साथ ही कहता है मुझे ये लाजवाब है, लेकिन उससे पता था कि वो ऐसा कुछ भी हरकत नहीं कर सकता, नहीं तो बाकी लोग उस पर गुस्सा हो सकते थे, इसलिए वो वहाँ पर चुपचाप शांत रहता है। अब दूसरी तरफ हम उस लड़की लूसियान को देखते हैं जिसने सिनुओ को देख लिया था, लेकिन हम देखते हैं वो कुछ भी नहीं कहती और वो किसी वजह से वो उदास लग रही थी और ऐसा लग रहा था कि वो ये शादी नहीं करना चाहती, लेकिन जबरदस्ती उसे करवाया जा रहा है। अब अगले सीन में हम उन सभी को देखते हैं जो कि एक जगह पे बैठे हुए थे और वो सभी ड्रिंक कर रहे होते और वहीं पर हम लूसियान को देखते हैं जो कि वो भी पी रही थी और उसके बाजू में एम्परर तियान भी होते हैं। दूसरी तरफ हम उन तीनों एल्डर को देखते हैं जिनमें से एक एल्डर उसकी तरफ देखते हुए उससे कहता है तुम एक सेंट हो लेकिन फिर भी तुम पी रही हो, ये काफी गलत बात है। अब इस बात को सुनने के बाद उससे काफी गुस्सा आ जाता है। लूसियान गुस्से में आते हुए उन एल्डर से कहती है आखिर मैं यहाँ पर क्यों नहीं पी सकती, मेरी मर्जी, मेरी लाइफ, मेरी जिंदगी, इसलिए मैं यहाँ पर पीऊँ या फिर नहीं पीऊँ, ये तुम्हारा अधिकार नहीं है कि तुम मुझे ऐसा करने से रोक सको। ये कहने के साथ ही सिनुओ पूरे गिलास को खत्म कर देती है। अब ये देखने के साथ ही एक एल्डर को काफी गुस्सा आ चुका था जो कि टेबल पे हाथ रखते हुए कहता है आखिर ये क्या बदतमीजी हो रहा है। अब उस एल्डर को इतना गुस्से करता देख लूसियान भी काफी गुस्से में आ चुकी थी, इसीलिए वो अपने गिलास को वहीं पर रख देती है। इससे पहले लूसियान कुछ भी बोलती है उससे पहले एम्परर तियान बोलते हैं। उस एल्डर को शांत करवाते हुए कहते हैं अगर लूसियान को ड्रिंक करना है तो उसे करने दो, वैसे भी मैं हेवन में सबसे ज्यादा इसे पसंद करता हूँ और इसे देखकर मैं अभी तक जिंदा हूँ, इसीलिए इसे पीना है तो इसे पीने दो, तुम कुछ भी नहीं बोल सकते। अब एम्परर तियान की बात सुनने के बाद वो एल्डर काफी गुस्से में आ चुका था और वो वहाँ पर मुंह फुलाकर बैठ जाता है। दूसरी तरफ हम लूसियान को देखते हैं जो कि एम्परर तियान की तरफ देखते हुए उससे कहती है मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। ये बात सुनने के बाद एम्परर तियान सीरियस हो गए थे और उसकी तरफ देखने लगते हैं और उससे कहते हैं आखिर तुम क्या प्रॉमिस चाहती हो मुझसे, तुम्हारी जो भी इच्छा होगा तुम वो कर सकती हो। ये सुनने के बाद लूसियान कहती है मैं यहाँ से लॉन्ग टाइम के लिए जाना चाहती हूँ। अब ये बात सुनने के बाद वहाँ पर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तभी एक एल्डर कहता है तुम यहाँ के एस्मोस लाइफ को छोड़ के यहाँ से जाना चाहते हो, पर ऐसा क्यों? क्योंकि तुम जिस लाइफ को छोड़कर जाना चाहते हो बाकी लोग इसके लिए मर भी सकते हैं, इसलिए तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए और चुपचाप यहीं पर रहना चाहिए और तुम अपनी लाइफ को यहाँ पर रहकर एंजॉय कर सकती हो। लेकिन दूसरी तरफ हम लूसियान को देखते हैं जो कि उसकी बातों को इग्नोर कर देती है और वो इस बात को सुनने के साथ ही वो अपनी जगह से उठने लगती है जैसे कि वो इसी सवाल का इंतजार कर रही थी। वो अपनी जगह से उठने के साथ ही सभी से कहती है मैं यहाँ पर जो भी कुछ करती हूँ मुझे डांट ही पड़ता है, जब मैं खाना खाती हूँ तभी मुझे डांट पड़ती है, यहाँ तक कि अगर मैं कुछ अपने मन पसंद करना भी चाहूँ तभी मुझे डांट पड़ती है, और इन सभी के अलावा तुम इस मैरिज के लिए मुझे फोर्स कर रहे हो, इसलिए मैं ये नहीं करना चाहती। अगर तुम सभी को ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारी बात मानूंगी तो मैं तुमसे बता दूं मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं मानूंगी, क्योंकि आज तक मैं तुम्हारी हर एक बात को सुनती आई हूँ और आज तुम मेरी बातों को सुनोगे। ये
कहने के साथ ही लूसियन वहाँ से एक पोर्टल बनाकर जाने लगती है ताकि वो यहाँ से निकल सके। लेकिन इससे पहले लूसियन वहाँ अपने पोर्टल में जा पाती है, उससे पहले वो एल्डर अपनी एनर्जी को क्रिएट कर लेता है और अपनी एनर्जी में उसे बांध देता है और उससे कहता है तुम यहाँ से नहीं जा सकती, क्योंकि ड्रैगन क्लैन एंड क्यूलिंग क्लैन कंटिन्यू ग्रो कर रहे हैं, इसलिए हमें तुम दोनों की शादी करवानी ही होगी। एक बार तुम दोनों की मैरिज हो जाए तो हमारी क्लैन की भी पावर बढ़ जाएगी और उसके बाद ये ड्रैगन और क्यूलिंग क्लैन हमारे सामने कुछ भी नहीं होगा। तुम्हें समझना चाहिए कि तुम एक सेंट हो, इसलिए तुम अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकती। ये सुनने के बाद लूसियन कहती है आखिर मैं अपने लिए क्यों नहीं जी सकती, क्योंकि मैं जब तक यहाँ पर रही हूँ तो मुझे दूसरों के लिए जीना पड़ा है, इसलिए मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहती। भले यहाँ पर सभी कुछ है लेकिन फिर भी मैं आजाद नहीं हूँ। अब उसकी ये बात सुनने के बाद ग्रेट एल्डर सभी को बुलाते हुए उससे कहते हैं इसे कैद खाने में कैद कर दो और इस बात का ध्यान रखना कि ये यहाँ से एस्केप ना कर सके। और फिर ग्रेट एल्डर उसकी तरफ देखते हुए उससे कहता है तुम एक सेंट हो, इसलिए तुम्हें अपनी फीलिंग्स के बारे में नहीं बल्कि सभी के फीलिंग्स के बारे में सोचना चाहिए। तुम अपने लिए बाकी के फीलिंग्स को तोड़ नहीं सकती, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी फीलिंग्स को हमेशा हमेशा के लिए तबाह कर दो। अब उनकी ऐसी हरकत देखकर लूसियन काफी डर जाती है, इसलिए वो एम्परर इम्तिहान की तरफ देखने लगती है और वो मदद की नजरों से एम्परर इम्तिहान को देख रही थी, जैसा कि वो कह रही हो कि मेरी मदद करो। अब उसकी ऐसी हालत देखकर हम देखते हैं एम्परर इम्तिहान उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। उसे ऐसा लग रहा था कि एम्परर इम्तिहान उसकी मदद करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। एम्परर इम्तिहान अपने घुटनों पर आने के साथ ही लूसियन के हाथों को पकड़ लेता है। अब ये देखने के साथ ही लूसियन को ऐसा लग रहा था कि वो उसे बचा लेगा, लेकिन तभी हम एम्परर इम्तिहान को देखते हैं जिसके एक्सप्रेशन पूरी तरह से चेंज हो चुके थे और देखते देखते एम्परर इम्तिहान अपनी एनर्जी से उसकी एनर्जी को सील कर देते हैं। ऐसा होते ही लूसियन जो कि अपनी पावर को एक्टिवेट कर रखी थी उसकी पावर डीएक्टिवेट हो जाती है और वो जमीन पे गिर जाती है। उसकी तरफ देखते हुए एम्परर इम्तिहान उससे कहते हैं मैं अपने क्लैन के लिए जो भी कर रहा हूँ मैं अपने क्लैन के लिए कर रहा हूँ, इसके लिए तुम मुझे दोष नहीं दे सकती, इसलिए हम दोनों को मैरिज हो जाना ही सही होगा। इस कीमत से हम बाकी क्लैन को पीछे छोड़ सकते हैं और हमारा क्लैन सबसे पावरफुल बन जाएगा, इसीलिए तुम्हें किसी भी तरह से कम्प्रोमाइज करना ही होगा और तुम यहाँ से भागने की बिल्कुल भी मत सोचना, क्योंकि यहाँ पर काफी सारे सैनिक है जो कि तुम्हारे आसपास रहेंगे। फिर एम्परर इम्तिहान सभी को आदेश देते हुए कहते हैं तुम सभी को इस पे नजर रखनी होगी ताकि ये यहाँ से ना भाग सके। ये तुम्हें बिल्कुल 1 महीने तक करना होगा, जब हमारी शादी हो जाए तो तुम यहाँ से जा सकते हो, तब तक तुम इस बात का ध्यान रखना कि यहाँ पर कोई ना आ सके और 1 महीने के लिए ये यहाँ से एस्केप ना कर सके। उसकी इतना कहते हमारा सीन शिफ्ट होकर सीनियो पे आ गया जो कि लगातार उसी घर को देख रहा था। तभी सीनियो के पीछे से एक व्यक्ति आते ही इनके साथ ही उसे मारने लगता है और उससे कहता तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम जल्दी से जाकर अपने काम को खत्म करो और इस बात का याद रखना कि 1 महीने के अंदर अंदर सारे काम खत्म हो जाना चाहिए। दूसरी तरफ हम सीनियो को देखते हैं जो कि किसी काम को कर रहा था। वो अपने मन में कहता है यहाँ पर सभी लोगों को कम खाना दिया जाता है और दूसरी तरफ फिनिक्स क्लैन के लोग एंजॉय से खाना खाते हैं। अब सीनियो की बातों को सुनने के बाद वहाँ पर एक व्यक्ति आ चुका था जो कि अपने पास से कुछ फल निकालने के साथ ही सीनियो को देता है और उससे कहता है फिनिक्स क्लैन के अंदर काफी टैलेंटेड व्यक्ति है जो कि काफी पावरफुल है, इसलिए उनके सामने हमारी कोई भी औकात नहीं है, इसलिए वो हमें एक व्यक्ति का खाना देते हैं ताकि हम उनके लिए काम करें। अगर हमारी कोई भी जरूरत नहीं होती तो वो लोग हमें एक झटके में मार देते, इसलिए तुम शांत रहो। अब अगले सीन में हम सीनियो को देखते हैं जो कि एक पेड़ पे लेट के आराम कर रहा था। वो अपने मन में कहता है कुछ सालों बाद यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें होगी जिसके बारे में किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा, ये पूरा फिनिक्स टैप पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पर जो नॉर्मल इंसान रहेंगे वो खुद कल्टीवेशन करेंगे। उसकी इतना कहती है हमारा सीन शिफ्ट होकर हम लुइसियन को देखते हैं जो कि अपने कमरे में बंद होती है, इसलिए वो बालकनी में आने के साथ ही किसी चीज के बारे में सोचने लगती है। अब लुइसियन को देखते हुए सीनियो उससे कहता है अगर तुम यहाँ से जंप के बारे में सोच रही हो तो तुम यहाँ से जंप करने के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि यहाँ से जंप करने के बाद तुम्हें इतना दर्द होगा कि तुम इमेजिन भी नहीं कर सकती। अब ये बात सुनने के बाद लुइसियन उससे कहती है आखिर तुम्हें इसके बारे में कैसे पता कि मैं यहाँ से जंप के बारे में सोच रही हूँ। अब उसकी बातों को जवाब देते हुए लुइसियन उससे कहता है जब मैं बचपन में था तो मैं भी 10 फीट से जंप किया था और उसके अगले 1 साल तक मैं अपनी बेड से उठ नहीं पाया और मुझे काफी दर्द हुआ और अब एक समय तुम अपनी बालकनी में हो जिसकी हाइट 50 फीट से भी ऊपर है, इसलिए अगर तुम यहाँ से जंप करके नीचे आती हो तो तुम्हें काफी पेन होगा। मुझे पता है कि तुम यहाँ से आजाद होकर जाना चाहती हो ताकि तुम बाहर की दुनिया को देख सको, क्योंकि आज तक तुम अपने महल में रही हो, इसलिए तुम्हें नहीं पता आखिर बाहर की दुनिया कैसी है। लेकिन कोई बात नहीं, अगर तुम यहाँ से भागना चाहते तो मैं तुम्हारी इसमें मदद जरूर करूंगा। अब सीनियो की बात सुनने के बाद लुइसियन काफी खुश हो चुकी थी, इसलिए वो धन्यवाद कहने के साथ ही वो आगे बढ़ने लगती है, लेकिन गलती से लुइसियन के पैर स्लिप हो जाता है। अब ये देखने के साथ ही सीनियो जल्दी से लेकिन इस वजह से सीनियो को काफी प्रॉब्लम हो रहा था। वो लुइसियन की तरफ देखते हुए उससे कहता तुम तो एक सेंट हो, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हें पकड़ के यहाँ पर ज्यादा देर तक रह सकता हूँ। जब सीनियो इसके बारे में कह रहा था तो उसी समय उसका हाथ स्लिप हो जाता है। हम देखते हैं वो इस बस से नीचे गिरने लगता है, लेकिन फिर भी वो किसी तरह से बैलेंस करके रखा था। अब दूसरी तरफ लुइसियन इस बस से काफी घबरा जाती है, इसलिए वो सीनियो से कहता तुम अपने आप को पकड़े रखो, क्योंकि अगर गलती से भी तुम्हारा हाथ छूटा तो हम यहाँ पर नीचे गिर जाएंगे और हमें काफी चोट लगेगी। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें अपने आप को हर्ट नहीं करना चाहिए और मुझे छोड़ दो ताकि मैं आपके लिए हर्ट हो सकूं। अब लुइसियन की ऐसी बातें सुनने के बाद सीनियो उससे काफी इंप्रेस हो जाता है, इसलिए वो
किसी तरह उसे ऊपर लेके आ जाता है। वो ऊपर आने के बाद देखता है कि लूसियन काफी रो रही है। ये देखकर सीनियो काफी हैरान हो जाता है। वो उससे कहता है आखिर तुम तो एक सेंट हो, फिर तुम क्यों रो रही हो। ये सुनने के साथ ही लूसियन अपने सारे दुखों को उसके साथ शेयर करने लगती है। वो उससे कहती है मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकती, यहाँ तक कि अगर मैं ड्रिंक करना भी चाहूँ तभी भी ये नहीं कर सकती। मुझे ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पर एक पिंजरे में कैद हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक तोते की तरह एक पिंजरे में कैद हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहती। ये लोग मुझ पर प्रेशर डालते हैं ताकि मैं ट्रेनिंग करके अपनी पावर को बढ़ाऊं, और इतने समय लगाकर मैं अपनी पावर को बढ़ा भी लेती हूँ तो भी ये लोग मुझे कुछ भी नहीं करने देते। इसलिए तुम इसके बारे में खुद ही सोचो। दिन रात करके अगर तुम किसी के लिए मेहनत करते हो और सामने वाला तुम्हें आजादी ना दे तो तुम क्या ही करोगे। अब लूसियन की ऐसी बातें सुनने के बाद सीनियो समझ चुका था कि वो इस शादी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती, लेकिन इन दोनों को ऐसी बातें करते हुए एक सोल्जर देख लेता है। अब उस सोल्जर्स को देखने के साथ ही सीनियो जल्दी से लूसियन के हाथों को पकड़ वहाँ से जाने लगता है और लूसियन से कहता है हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा, क्योंकि अगर इन लोगों ने तुम्हें देख लिया तो ये लोग तुम्हें फिर से कैद कर लेंगे। ये कहने के साथ वो लूसियन को लेकर वहाँ से भागने लगता है। अब अगले सीन में हम सीनियो को देखते हैं जो कि लूसियन को लेकर ह्यूमन ट्रैप में आ चुका था, क्योंकि उसे अच्छी तरह से पता था कि वो यहाँ से कहीं भी नहीं जा सकते। अब दूसरी तरफ सीनियो को देखने के साथ ही सभी लोग हैरान हो जाते हैं। वो उनकी तरफ देखते हुए उससे कहता है तुम्हें तो इतनी खूबसूरत लड़की मिल गई, हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम्हें इतनी खूबसूरत लड़की मिल जाएगी। फिर हम सीनियो को देखते हैं जो कि लूसियन के पास ड्रिंक लेके आता है और उससे कहता है तुम पी लो और उसके बाद हम डांस करेंगे। अब ड्रिंक करने के बाद लूसियन उससे कहती है मुझे डांस करना नहीं आता, इसलिए क्या तुम मुझे सिखा सकते हो। अब ये बात सुनने के साथ ही सीनियो इसके लिए एग्री हो जाता है और इसी सीन के साथ हमारा ये पार्ट यहाँ पर एंड होता है। अब अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो फिर मैं मिलता हूं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।